एवरीवन, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेली टेस्ट पेपर 6, एनडीए का डेली टेस्ट पेपर 6 हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी है a/b, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। यहाँ पे 17 डिग्री मैंने रख दिया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेंगे, क्योंकि आगे जाके इसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो बेस आ गया अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि गेट द वैल्यू ऑफ सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। अब देखो सेक 17 तो मैं यहीं से निकाल लूँगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। 17 डिग्री के लिए हाइपोटेनियस हो गया बी और बेस हो गया अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन 73 डिग्री जाके मुझे मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 17 और ये 73 कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इसके लिए साइन 73 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। अब 73 के लिए परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला साइड, और हाइपोटेनियस तो बी है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे ए बी सी डी में से मैच कर रहा है। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन गया बी स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर हम लोग ब्रैकेट खोल दें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अपॉन में बी अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसका सही आंसर जो मुझे दिख रहा है ये अवेलेबल है सी ऑप्शन में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमको एक एक्सप्रेशन दे रहा है। ये एक्सप्रेशन है साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए दो बातें, कि साइन के पावर में एन थीटा, अगर एन इवन है तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और अगर ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो एन इवन होने की वजह से ये 0 होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एन ऑड होता और वो तुमको मैक्सिमम वैल्यू पूछता, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू हो जाता -1। तो इस बात को ध्यान में रख के हमें ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं, पहला वाला ऑड पावर के साथ में है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि हमें पहले मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा है कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 6 होना चाहिए और आखिरी वाले का 3 होगा। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, पहले वाले में कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद वाला कह रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी 0। वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी 0। अब इसको चेक करते हैं। अब देखो ध्यान से, साइन क्यूब थीटा की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हो गई, चूँकि वो इवन पावर है तो वो 0 होगा, तो ये हो गया 0। और तीसरा है 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा में अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई -4। मतलब ये 0 कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, तो बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है ABC, जो कि राइट एंगल है 90 डिग्री पे, तो ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। अब AC की वैल्यू दे रखी है 2√5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, AC मेरा हाइपोटेनियस है, 2√5 है। और एक और रिलेशन दिया हुआ है कि AB माइनस बी सी इक्वल्स टू 2। तो AB माइनस बी सी अगर 2 है तो AB को मैं BC प्लस 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं BC को x देता हूँ तो AB हो जाता है मेरा x प्लस 2। तो BC को मैंने x दिया, AB हो गया मेरा x प्लस 2। और अब मुझे साइड अगर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज़ दिख रही हैं आफ्टर स्प्लिटिंग। एक तो x नेगेटिव में 4 दे रहा है और एक x पॉजिटिव में 2 दे रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा BC हो गया 2 और AB हो गया 4। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो निकालना है क्वेश्चन में वो तो कॉस स्क्वायर ए है। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए और फिर माइनस का कॉस स्क्वायर सी।
कॉस स्क्वायर ए, इस फिगर के हिसाब से कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा 16/20 और कॉस स्क्वायर सी का मतलब हो जाएगा 4/20। तो टोटल आ गया 12/20। 4 के टेबल में इसको कट करेंगे, आंसर हो गया 3/5, जो कि पहले ही ऑप्शन में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है u सबस्क्रिप्ट में n इज इक्वल्स टू कॉस के पावर में n अल्फा प्लस साइन के पावर में n अल्फा, और तुम्हें फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। 2u सबस्क्रिप्ट में है 6 माइनस 3u के सबस्क्रिप्ट में है 4 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे भी n है इस un वाले एक्सप्रेशन में, तो पहले u6 निकालते समय उसको 6 से रिप्लेस कर देंगे। -3, अब इसके सबस्क्रिप्ट में 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस के पावर में 4 अल्फा प्लस साइन के पावर में 4 अल्फा, और फिर प्लस 1 एक अलग से है। अब इसके आगे और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अल्फा को पुट कर लो 0 डिग्री। जैसे ही अल्फा को 0 डिग्री डाला इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो साइन को तो गायब ही कर दो। यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा -3 और फिर +1 अलग से। 2 + 1 3, 3 - 3, आंसर इज 0। 0 मेरे ख्याल से डी ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें तुमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कॉस के पावर में 4 अल्फा होल अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर में 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और ये वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। और बदले में तुमसे वो पूछ रहा है कि फाइंड कॉस के पावर में 4 बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन के पावर में 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो अल्फा और बीटा की पोजीशंस को चेंज किया हुआ है। जहां पूछा गया वहां पे अल्फा ने बीटा की पोजीशन ले ली है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा कि तुम अल्फा और बीटा को आपस में इक्वल कर दो, क्योंकि मुझे इस चीज़ को दिख रहा है कि यहाँ पे 1 लाना है मुझे। अगर मैं अल्फा को बीटा के इक्वल करता हूँ तो जहाँ पे अल्फा है उसको रहने देते हैं, बीटा को लिख देते हैं अल्फा। तो ये पहला टर्म हो गया तुम्हारा कॉस की पावर में 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और उसी तरह से दूसरा टर्म तुमने बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दिया है, तो साइन के पावर में 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब तुम देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। दैट मीन्स ऐसा करके हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो जो सब्स्टिट्यूशन तुमने यहाँ यूज़ किया है सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी यूज़ कर दो। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर दो, तो अब आ जाएगा कॉस की पावर में 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर में 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। अब रिजल्ट तो देखो सेम ही होने वाला है। सेम केस आ गया, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा सबको। 6th क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें तुम्हें दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस क्यूब अल्फा के इक्वल, और हमें फाइंड करना है कॉट के पावर में 6 अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो तुमको अभी यहाँ पे कॉट लाने की जरूरत है, और कॉट लाने के लिए आई थिंक तुमको अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें दोनों साइड को साइन क्यूब अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को साइन क्यूब अल्फा से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा ये देखते हैं, और कॉस क्यूब अल्फा को अगर साइन क्यूब अल्फा से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि इसी से मैंने आइडिया लगाया था कि कॉट लाना है, तो यहाँ तो आ गया कॉट क्यूब अल्फा, और ये दोनों कैंसिल होकर एक 1 अपॉन साइन अल्फा बच जाएगा, दैट इज कॉसेक अल्फा। तो अल्टीमेटली मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरा जो कॉट क्यूब अल्फा है वो कॉसेक अल्फा के इक्वल। अब जहाँ मुझे पूछा गया है वहाँ पे पहला टर्म है कॉट 6 अल्फा, दैट इज नथिंग बट कॉट क्यूब अल्फा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो मैं कॉट स्क्वायर अल्फा को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कॉट क्यूब अल्फा जिसको मैंने कॉसेक अल्फा प्रूफ किया हुआ है, अगर उसका होल स्क्वायर करना पड़ जाए तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा पहले से है, और इसकी तो आइडेंटिटी हमें वैसे ही पता है कि ये 1 के इक्वल होता है। तो 6 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। अब इसमें तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू देख रखी है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और तुमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच यही है कि तुम इसको सूटेबल वैल्यू दे दो। 0 हम दे नहीं सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 45 डिग्री इज द बेस्ट चॉइस। कॉसेक का 45 होता है √2, साइन का 45 होता है 1/√2, तो ये x की वैल्यू को बना देगा 1/√2। सेम उसी तरीके से y में सेक 45 होता है √2, कॉस 45 होता है 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 1/√2, मतलब x और y दोनों ही आ गए 1/√2। अब एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 1/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, तो ये 1/4 हो गया, और ये 2 हाफ ऐड होके 1 बन जाएगा। 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन आ रहा है
अब देखो ये भी सेम पैटर्न का है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा ए है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बी है, और तुम्हें फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो सीधा आप देखो tan और cot और cos साइन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुम वैल्यू डाल लो 45 डिग्री का। अब tan और cot दोनों ही 45 डिग्री में 1 होते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 0। cos और साइन भी 45 डिग्री में सेम वैल्यू लेते हैं, दैट इज 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 b भी हो गया 0। अब तुमको जो वैल्यू पूछा गया है उसमें a स्क्वायर मतलब 0 प्लस 4, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही मिलेगा, b स्क्वायर 0 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, आंसर हो गया 4 तुम्हारे डी ऑप्शन में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था तुम्हारा 8th क्वेश्चन जो कि वैल्यू पुटिंग से हो गया। अब 9th पे चलते हैं ना। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें तुमको दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन तीनों को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए काम करेंगे तीनों साइड्स का। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होगा 2ab। लेकिन ये मैंने तुम्हें बताया है, वी हैव टू प्रूव इट। तो इस क्वेश्चन में तुमको tan थीटा चाहिए। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि तुम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को 1 बनाने की कोशिश करो, और वो करने के लिए तुमको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसी से पूरे इक्वेशन को बोथ साइड्स डिवाइड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इससे देखो क्या होता है। तो ये पहला टर्म हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। दूसरा हो जाएगा 2ab होल अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1। अब तुम बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो देखो फ़ायदा ये हुआ कि साइन थीटा के साथ सिर्फ एक वैल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाई होने पे ही ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और कॉस थीटा के साथ में भी एक ही वैल्यू दैट इज कॉस थीटा मल्टीप्लाई होने पे ही ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये 1 होगा तब जाके। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है मेरी ये साइन थीटा है, और ये जो वैल्यू है मेरी ये कॉस थीटा है। तो अगर मैं इस बात को अलग से लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे आंसर तक ही हम पहुँच जाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा हो गया मेरा 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो tan थीटा इन दोनों को डिवाइड करके मिल जाएगा। तो ये तो तुम फिगर में ही देख लो कि ये मैंने पहले बता दिया था, ये p है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस है दैट इज 2ab, और ये हाइपोटेनियस है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तुमको आंसर दिख रहा होगा बी ऑप्शन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab दैट इज अवेलेबल इन p। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताना है कि इन चारों में से ये किसके इक्वल है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है फर्स्ट गो में वो यही है कि एक जगह है सेक की पावर में 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो क्यों ना सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये लिखने पे तुमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला मालूम है, वो होता है tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सारे के सारे फॉर्मूला कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि वी ऑल नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो जब तुम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हो तो ये बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहीं से अगर तुम tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाते हो तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये यूज़ हो गया, और सेकंड स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो गया। अब इसको ओपन करते ही tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर में 4 थीटा तुम्हें देख रहा होगा। डी ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आराम से देख लेना इसको, और अगर डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।